Hey everyone, this is me Shivali Sharma. From today we are going to start class 11th geography. This is the second book of geography and it is chapter 1 that is India location. इस chapter में हम पढ़ेंगे इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड लेवल पर क्या है, उसके बाद हम इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिग्रीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद नदर्न सदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट्स को पढ़ेंगे और काफ़ी कुछ इस चैप्टर में जानने को हमें मिलेगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इक्वेटर। इक्वेटर कितने डिग्रीज पर होता है? यू कैन सी 0 डिग्री पर इक्वेटर होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये देख सकते हैं आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच इज़ 23.5 डिग्री साउथ। उसके बाद देखते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। जो भी लाइंस हॉरिजॉन्टल होती हैं विच इज़ निमोनिक है कि जो लेटी हुई लाइंस होंगी, जो ऐसी ऐसी वाली लाइंस होंगी वो हमारी लैटिट्यूड्स होंगी, और जो भी हमारी लंबी लाइंस होंगी जैसे लॉन्ग लॉन्ग, सो वो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होंगी। सो वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड्स होते हैं। ओके इतना आपको क्लियर है कि हमारा इक्वेटर 0 डिग्री से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे। अब इक्वेटर क्या करता है, हमारी अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे 0 डिग्री एक प्राइम मेरिडियन होता है जो कि हमारी अर्थ को ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। सो हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और अगर प्राइम मेरिडियन से देखिए तो हमारा इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ये तो हमने वर्ल्ड लेवल पर थोड़ा थोड़ा इंडिया का देख लिया। नाउ वी विल सी कि इंडिया कितने लैटिट्यूड्स एंड कितने लॉन्गिट्यूड्स पर लाई करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंडिया जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर लाई करता है। लॉन्गिट्यूड्स में इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर लाई करता है। अब इसको एक बार मैप पे देखते हैं। ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स पर, और लैटिट्यूड्स की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर लाई करता है। उसके बाद हम देखेंगे जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो कश्मीर है, सदर्न पॉइंट कन्याकुमारी, ईस्टर्न पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न पॉइंट है गुजरात। ये देखिए ये है हमारा नॉर्दर्न पॉइंट, ये है हमारा वेस्टर्न पॉइंट जो कि गुजरात है, नॉर्दर्न पॉइंट कश्मीर है, सदर्न पॉइंट कन्याकुमारी है और उसके बाद ईस्टर्न पॉइंट हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है। अब डिग्रीज की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में हमारा इंडिया लाई करता है इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इन द सदर्न पार्ट। बट अगर हम आइलैंड्स को भी जोड़ें जो कि ये लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार को भी अगर हम ऐड करें तो जो हमारा इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ नहीं है, वो 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ है। ओके अगर आइलैंड्स को भी ऐड करें तो 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ है, एंड अगर मेन लैंड का देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। राइट नाउ वी विल सी कि जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्रीज है। व्हाट इट मीन्स कि जो हमारा इंडिया का, ये देखिए यहाँ से लेकर वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो डिग्रीज़ का डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस है। राइट अब जो एक्चुअल डिस्टेंस है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वो है 3214 किलोमीटर, दैट इज़ 3214 किलोमीटर्स। ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इंडिया का जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर्स। इसको मैप पे देखते हैं। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो कि वेस्ट से ईस्ट तक हमारा जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर्स, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो हमारा डिस्टेंस है वो है हमारा 3214 किलोमीटर्स। और डिग्रीज़ का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस है। नाउ देयर इज़ अ डाउट कि जो हमारा यहाँ पे दोनों साइड्स में ईस्ट और दोनों साइड्स में नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है, जबकि ये तो नॉर्थ है एंड देन इट इज़ साउथ, ये है हमारे पास वेस्ट, ये ईस्ट है। बट इसका क्या है, लेट मी टेल यू कि जो हमारा इंडिया है, लाइक यू कैन सी इट हेयर, मुझे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारा आपको मैंने बताया था, लेट मी शो यू, हमारा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, जिस कारण से हमारा यहाँ पे नॉर्दर्न है, यहाँ पे भी हम नॉर्दर्न लिखते हैं और यहाँ पे भी नॉर्दर्न, बिकॉज हमारा इंडिया इक्वेटर से ऊपर है, दैट इज़ इट इज़ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ से ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर।
अब इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज़ 21.9 किलोमीटर। इट मीन्स कि जो दैट डजेंट मीन कि अगर हमारा कोस्टल एरिया इंडिया का यहाँ तक है, दैट डजेंट मीन कि हमारी टेरिटरी यहीं पे ख़त्म हो गई, जबकि हमारा सी में भी, वाटर बॉडी में भी कंट्रोल है। कितना आप देख सकते हैं कि 21 किलोमीटर्स, दैट इज़ इक्वल टू 12 नॉटिकल माइल्स। हमारा जो है सी में भी कंट्रोल है, ओवर द सी, अंडर द वाटर एंड ओवर द वाटर। ठीक है, हमारा कंट्रोल है। ओके, नाउ 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स के इक्वल होता है। अब देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये कितने डिग्री से पास होता है? 82.5 डिग्री ईस्ट से पास होता है। और ये कितने स्टेट्स को कवर करता है? यू कैन सी यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। सो इट इज़ कवरिंग 5 स्टेट्स। ठीक है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। सो इट इज़ कवरिंग 5 स्टेट्स। 82.82.5 डिग्री से ईस्ट से पास होके जाता है। अब देखते हैं कि हमारे इंडिया में क्या है कि जो गुजरात जो कि हमारा वेस्टर्न पॉइंट है और अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारा ईस्टर्न पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वेस्ट और ईस्ट के बीच में 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मान लो कि अगर हमारे गुजरात में सुबह के 6 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में 8 बज रहे होंगे। दैट मीन्स वो 2 घंटे आगे है टाइम में। सो डोंट यू थिंक कि ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता हमारे लिए? क्योंकि अगर मान लो हमें कहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाना है कभी, तो कैसे हम ट्रेन की टिकट बुक करेंगे, या अगर हमें फ़्लाइट से भी जाना है, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। हमें बार बार अपनी वॉचेस सेट करनी पड़ती और फिर भी हम कन्फ्यूजन्स में ही रहते। ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनानी चाहिए जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, ताकि हम अपने टाइम की कन्फ्यूजन को कम कर सकें। बिकॉज़ वो वहाँ पे सुबह 6 बजे सनराइज़ होगा, तो हमारे गुजरात में और ये वेस्टर्न स्टेट्स में अभी 4 ही बज रहे होंगे। सो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। दैट इज़ वाई हमने 82.5 डिग्री ईस्ट पर हमने अपनी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन एक बना ली, जिससे कि हमें टाइम में कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब जितने स्टेट से पास होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होती है। ओके, नाउ वी विल सी कि जो ग्रीनविच है, मैंने आपको शो किया था कि देखिए जो हमारा प्राइम मेरिडियन है जो कि ग्रीनविच से पास होता है, ये बिल्कुल 0 डिग्री पर है। हमारा ग्रीनविच जो है वो 0 डिग्री पर है। तो अब हमारा इंडिया ग्रीनविच से 5.5 घंटे टाइम में आगे है। ओके, अगर ग्रीनविच में मान लो सुबह के 6 बज रहे हैं तो इंडिया में 11:30 हो रहे होंगे। और अगर ग्रीनविच में मान लो रात के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में हमारे यहाँ पे 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब हम 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच से, जो कि बिल्कुल 0 डिग्री पर है। तो इस तरह से आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री का टाइम निकाल सकते हैं अगर आपको उनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पता है। वैसे इसमें लैटिट्यूड्स का रोल नहीं है, अगर आपको लॉन्गिट्यूड्स का पता है, लाइक ये वाली लाइंस का, आपको वर्टिकल लाइंस का अगर आपको पता है, तो आप आराम से किसी भी कंट्री का टाइमलाइन जो है वो ग्रीनविच का टाइम पता करके निकाल सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सी द साइज ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया का साइज़ जो है, इंडिया हैज़ एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर विच अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया। इसका मतलब है कि इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि बहुत ही वास्ट एरिया है, जो कि वर्ल्ड का 2.4% लैंड सरफेस एरिया कवर करता है। नाउ वी विल सी कि एरिया वाइज में इंडिया कौन सी पोजीशन पर है। 7th पोजीशन पर आता है इंडिया एरिया वाइज। अगर आप बात करें, रशिया जो है वो 1st पोजीशन पर आता है, एरिया वाइज में सबसे बड़ा है रशिया, और 7th नंबर पर हमारा इंडिया आता है। क्योंकि ये 1 मार्कर में आपको आ सकता है, तो आपको इसे अच्छे से ध्यान रखना है कि इंडिया 7th पोजीशन पर है और रशिया जो है वो 1st पोजीशन पर है। ओके, एरिया वाइज। ओके, अब देखते हैं हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स से पास होके जाता है। यू कैन सी कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में लाई करता है, तो वो हमारे इंडिया से ऑलमोस्ट बिल्कुल हाफ से पास होके, मिड से पास होके जाता है। और ये कौन कौन सी स्टेट्स को कवर करता है, यू कैन सी हियर, गुजरात ये 1st स्टेट है, उसके बाद MP ये 2nd स्टेट है, उसके बाद छत्तीसगढ़ को कवर कर रहा है, झारखंड को, यू कैन सी वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। ठीक है, मिज़ोरम,
त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP and Gujarat. 1 2 3 4 5 6 and 7. So it is covering 7 states. हमारी इंडिया की 7 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाता है, विच इज़ लाइंग ऑन 23.5 डिग्री नॉर्थ. ओके, नाउ हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे. यू कैन सी हेयर कि जो हमारे इंडिया का एक्चुअल डिस्टेंस है नॉर्थ से लेकर साउथ तक वो है 3214 किलोमीटर्स, और जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक है वो है 2933 किलोमीटर्स, विच आई टोल्ड यू. लेकिन जो हमारा डिग्रीज़ का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री यहाँ से है और 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में है. बट ऐसा क्यों? अगर डिग्रीज़ में 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस आ रहा है देन डिस्टेंस इतना आगे पीछे क्यों है? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, ये हमारी अर्थ है. ओके, ये हमारा इक्वेटर है. ओके, 0 डिग्री से पास होता है. ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. अब लैटिट्यूड्स जो लाइंस होती हैं हमारी, जो इस तरह से होती हैं, 90 डिग्रीज ऊपर होती हैं और 90 डिग्रीज नीचे होती हैं. ओके, यू ऑल नाउ. अब जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है ये दोनों के बीच में, ये होता है 111 किलोमीटर्स का. ठीक है, लैटिट्यूड्स में जो दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर्स का होता है. और क्योंकि ये लाइन्स पैरेलल हैं तो सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा. ठीक है, लेकिन जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको लगता है शायद जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं और पैरेलल होती हैं, बट ऐसा नहीं है. जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं वो इस तरह से होती हैं. तो यू कैन सी कि जो पोल्स पर जाकर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री हो जाता है. इक्वेटर पर बिल्कुल मैक्सिमम रहता है, 111 ही रहेगा, इक्वेटर पर मैक्सिमम रहता है. लेकिन पोल्स पर जाते जाते डिस्टेंस जो है वो 0 डिग्री हो जाता है. और हमारा इंडिया समवेयर, अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो हमारा इंडिया समवेयर यहाँ लाई करता है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे इक्वेटर पर डिस्टेंस मैक्सिमम है हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच में, तो डिस्टेंस यहाँ जाते जाते कम हो जाएगा और इवन पोल्स पर जाते जाते तो बिल्कुल 0 डिग्री हो जाएगा. सो इसी कारण लैटिट्यूड्स में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में डिफरेंस आता है, क्योंकि इंडिया जो है वो मान लो यहाँ पे लाई करता है तो यहाँ पे तो मैक्सिमम होगा डिस्टेंस, क्योंकि ये सेंटर से है, लेकिन यहाँ जाते जाते तो डिस्टेंस कम हो जाएगा. दैट इज़ वाई जो है हमारा इंडिया में जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में जो डिस्टेंस के वेरिएशंस आते हैं, जबकि डिग्री ऑलमोस्ट इक्वल है, 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस है, लेकिन जो डिस्टेंस है उसमें नियर अबाउट 280 किलोमीटर्स का डिफरेंस आता है. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. सो दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या देखा. हमने इस चैप्टर में इंडिया का नदर्न सदर्न पॉइंट, ईस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट्स के बारे में देखा. इंडिया कितने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पर लाई करता है उसके बारे में देखा. उसके बाद हमने देखा कि इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स में 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस है, जबकि डिस्टेंस में तो आप देख सकते हैं कितना वेरिएशन है, 280 किलोमीटर्स का वेरिएशन है. उसके बाद हमने देखा कि इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है वो 21.9 किलोमीटर्स तक है. उसके बाद हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में देखा, जिसमें हमें एक बहुत ही अच्छा फैक्ट पता चला है कि इंडिया में ईस्ट वेस्ट पॉइंट में जो है 2 घंटे का डिफरेंस आता है टाइम में, जिस कारण हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनानी पड़ी. और कौन कौन से स्टेट से पास होकर जाती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये भी हमने यहाँ पे देखा. उसके बाद हमने देखा कि ग्रीनविच की हेल्प से, ग्रीनविच की अगर हमें डिग्री पता हो तो उसकी हेल्प से कैसे हम इंडिया का टाइम जो है वो निकाल सकते हैं. इंडिया का साइज़ देखा जो कि बहुत ही वास्ट है, और इंडिया कौन सी पोजीशन पे आता है साइज़ में वर्ल्ड लेवल पर, और रशिया जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आता है. ये सब हमने देखा. सो थैंक यू सो मच इन दिस पार्ट, और सेकंड पार्ट में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे.